सबसे पहले आपको लिखना होगा गूगल में आके JCECEB, उसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में जो दिख रहा है jccb.jharkhand.gov.in, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप क्या कीजिएगा कि ऊपर में 3 लाइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर सेट कर लीजिए। एक बार अगर सेट हो गया, देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2021, इस पर क्लिक करना है। ऐसे इसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली आ सकते हो। और अगर जो नहीं आ पाएंगे डायरेक्टली, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। फिर आपको डेस्कटॉप साइट पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में पॉलिटेक्निक 2021-22 का 13 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 2 सितंबर तक। क्लिक टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको 2 चीज़ करना। सबसे पहले तो आपको बार बार डेस्कटॉप साइट में क्लिक करते ही रहना है, क्योंकि हम लोग लैपटॉप से नहीं मोबाइल से भर रहे हैं। अगर लैपटॉप से भरिएगा तो ये परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद उसके बाद में रजिस्टर पे क्लिक करना है। एक बार आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप आगे के फॉर्म को भर सकते हो लॉगिन करके। रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ जो जो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, इसको सही से और कंफर्म भरना है। अगर आपसे मांगा जा रहा है नाम, तो नाम को सही भरना है, कैपिटल लेटर में ही भरना है, मिस्टर और मिसेज यूज नहीं करना है। गार्जियन नेम भरना है, फादर नेम या गार्जियन नेम भरना है। उनका जेंडर सेलेक्ट करना है। आधार नंबर भरना जो आपको अपना भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना भरना है। ईमेल एड्रेस भी आपको अपना ही भरना है, और दोबारा ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर, फिर दोनों में OTP आएगा, मोबाइल में भी आएगा, ईमेल में भी आएगा। उस दोनों OTP को यहाँ भरिएगा। एक पासवर्ड को सेट कीजिएगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो ईमेल आईडी जो पहले से उसको ही भर दे, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक अच्छा ईमेल आईडी आप बना लीजिएगा। जैसे मेरा खुद का ईमेल आईडी जो है ना, वो kundanofficial@gmail.com है। तो एक अच्छा ऑफिशियल नाम से अपना ईमेल आईडी बनाए, जिसपे आपका नाम रहे और उसका पासवर्ड आपको याद रहे। पहले का पासवर्ड आपको हो सकता है याद नहीं होगा, मगर अभी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जो लॉगिन का पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, इसमें कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है कि आपको 6 कैरेक्टर का कम से कम चाहिए पासवर्ड, मिनिमम 6 कैरेक्टर। आप 10 8 भी रख सकते हो, मगर कम से कम 6 होना ही चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना ही चाहिए कम से कम, और एक स्मॉल लेटर होना ही चाहिए, और कुछ नंबर यूज होना ही चाहिए। ये तीनों चीज़ का यूज करने के बाद में आप पासवर्ड क्रिएट करिएगा। अब हम अपना भाई का इसमें डिटेल्स भर कर आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फॉर्म की और आगे बढ़ते हैं। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्टली एक वीडियो बनाएंगे पॉलिटेक्निक के ऊपर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको पढ़कर प्रिपरेशन करना चाहिए। डिटेल्स फिल्स करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, जैसे कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको भी डिटेल्स सही से भरना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपको जो पासवर्ड सेट कीजिएगा वो पासवर्ड आपको दे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो सक्सेसफुली, आपके मोबाइल एवं आपके ईमेल आईडी के माध्यम से आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपको पासवर्ड बताया जाएगा जो आप सेट किए हो। उस दोनों को संभाल कर आपको रख लेना है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। अब चलिए फॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो दोबारा से हम आएंगे उसी वेबसाइट में जहाँ पे हम रजिस्टर स्टार्ट करना किए थे। उसके नीचे लॉगिन जो लिखा, उस लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और लॉगिन वही कर सकते हैं जो रजिस्टर कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड भरना। तो चलिए मेरा जो एप्लीकेशन नंबर मैं उसे भर देता हूँ। और मेरा जो पासवर्ड मैं उस पासवर्ड को भी भर देता हूँ, जो पासवर्ड मैंने अभी सेट किया था। और कैप्चा कोड को मैं ध्यान से भर लेता हूँ, क्योंकि कैप्चा कोड अगर मिस्टेक हो गया तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगेगा। तो तीनों को जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिस इंटरफेस में आपको हर एक चीज़ ध्यान से भरना है। अगर वहाँ आपसे मिस्टेक्स होगी तो प्रॉब्लम है। तो देखिए जो मेरा इंटरफेस खुलकर सामने आया, मेरा जो एप्लीकेशन नंबर वो मुझे मेंशन ऊपर दिख रहा है KD चौहान। उसके बाद में नीचे क्या है कि आपका जो डिटेल्स था वो ऑटोफिल कुछ कुछ हो चुका है। आपको अब क्या ध्यान देना है, तो आपको बेसिकली अब ध्यान देना मदर्स नेम में, जो आपका माता जी का नाम है उसको आपको ध्यान से भरना है। रेसिडेंटल स्टेट्स, मतलब आप झारखंड के ही हो या लोकल हो, तो आप झारखंड के ही परमानेंट रेसिडेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। कैटेगरी पूछा जा रहा है आपसे, अगर आपका जो कैटेगरी है जनरल से हो, SC ST से हो, BC1 या BC2 जिससे भी हो, आपको वो फिल कर देना। उसके बाद में
आपसे पूछा जा रहा है सर्विस कोटा मैन, क्या आपके माता पिताजी डिफेंस लाइन में हैं, आर्मी फोर्स या कुछ भी? तो अगर हाँ तो यस, अन्यथा ना। एनुअल इनकम कितना है आपके माता पिता का, वो पूछा जा रहा है। तो जितना भी है इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 70,000 रुपीज़, दूसरा है 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में, तीसरा है 2 से लेकर 4 लाख के बीच में, और चौथा है 4 से लेकर 6 लाख के बीच में, और पांचवा है 6 लाख से ऊपर। तो जो भी आपका माता पिता का इनकम, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आपके अंदर कोई ऐसा प्रकार का जो डिसेबिलिटी का लक्षण होता है वो है, अगर हाँ तो यस, अन्यथा ना कर दीजिए। उसके बाद वेदर आर, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी कोटा, मतलब जो मुस्लिम भाईजानों का जो होता है ओबीसी लिस्ट या उसमें जो लिस्ट होता है, अगर उससे बिलोंग करते हो तो आप यहाँ यस या फिर ना कर सकते हो। एड्रेस पूछा रहा था, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ लिख दीजिएगा, फुल एड्रेस। अब जैसे मेरा एड्रेस है धनबाद में, तो धनबाद में एक जिला में हम जिस जगह पर रहते हैं, मेरा जो सेक्टर है, जिस नगर में मैं रहता हूँ, जो मेरा क्वार्टर नंबर, उसको पूरा मेंशन करना। उसके बाद लोकेलिटी में आपको भरना है कि आपके आसपास में ऐसा कौन सा लैंडमार्क है। जैसे कि मेरे घर के पास हनुमान मंदिर है, तो हम यहाँ लिखेंगे नियर हनुमान मंदिर। चलिए लिख के मैं दिखा देता हूँ, नियर हनुमान मंदिर, ठीक है। उसके बाद सिटी पूछ रहा है, सिटी में धनबाद मेंशन कर दूंगा, धनबाद है। स्टेट, स्टेट झारखंड। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है दोबारा से धनबाद। पिन कोड जो मेरा घर का है मैं उस पिन कोड को यहाँ मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में जो आपका एड्रेस आपने दिया है, क्या वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस, अगर हाँ तो यहाँ एक ऑप्शन है टिक का, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद सेम एड्रेस ऊपर से वाला जो आप भरिएगा उसको, वो नीचे उतर कर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडुकेशनल आपका पास से स्टेटस क्या, कि आप मैट्रिक कब पास किए, अगर 2021 में पास किए तो 21 लिखिएगा। तो पहले पास किए कि नहीं, तो हाँ पास्ट है। अब किस यूनिवर्सिटी से पास की, किस बोर्ड से, तो मैंने सीबीएसई से पास किया, मैं सीबीएसई यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया, 2021, 2017, 18, जो भी आपका साल होगा। कुछ बच्चे 2021 में पास किए होंगे तो 21 लिख देंगे। उसके बाद मार्किंग पैटर्न, कि जिस बोर्ड में आपने पढ़ा उसमें मार्किंग पैटर्न कैसा है। अब कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि मैं क्या ग्रेडिंग सिस्टम से हूँ कि मार्किंग से। तो जो बच्चे 2017 के बाद से सीबीएसई से परीक्षा दिए थे मैट्रिक का, वो लोग आते हैं मार्किंग सिस्टम में। जो लोग बच्चा सीजीपी सिस्टम से बिलोंग करते थे उनका आता था ग्रेडिंग सिस्टम, तो 21 वाले मार्किंग सिस्टम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कितना नंबर का आपका एग्जाम हो, आपको वो मेंशन करना होगा। तो 500 नंबर, कितना नंबर आपको मिला तो आपको वो मेंशन करना होगा, 490 नंबर। परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो फुलफिल हो जाएगा। आपका रोल नंबर क्या था वो आपको लिखना होगा। आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो आपको लिखना होगा। इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस, वो एड्रेस क्या आपको वो मेंशन करना होगा। टेस्ट आंसर ध्यान से भरना होगा कि आप किस जिला में टेस्ट देना चाहते हो। पहला ऑप्शन चुन सकते हो, आपका जो पहला प्रीफरेंस होगा, धनबाद है, बोकारो है, चाईबासा है, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची। धनबाद क्लिक कर दिए। दूसरा भी आपको भरना होगा, जो धनबाद को छोड़कर भरना है। चलिए भर देते हैं रांची। या तो सेंटर आपका धनबाद में आएगा या रांची में आएगा। उसके बाद में हियर बाय में क्लिक कर कर आपको आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आगे क्लिक कीजिएगा आपका एक नेक्स्ट इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। वो क्या इंटरफेस खुल कर आएगा, तो नेक्स्ट में आपको अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर LTI, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब दाहिना हाथ का आपको थंब का ये मोहर देना होगा और मार्कशीट अपलोड करना होगा PDF फाइल में। अब जो आपका अपलोड फोटोग्राफ होगा वो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। बैकग्राउंड ब्लू। सिग्नेचर जो आपको ऑफिशियल सिग्नेचर है वो बिना डेट का। तीसरा लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है आपको, जो आपको कहीं ना कहीं साइबर कैफे में जो थंब लगाने वाला होता है वो मिल जाएगा। मार्कशीट आपको अपलोड करना है PDF फॉर्म में। इसके अपलोड करना आपको प्रीव्यू दिखेगा। चौथा नंबर क्या है, प्रीव्यू। आप जब प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि सारा डिटेल्स जो आपने भरा वो सही है कि गलत है। अगर आपका डिटेल्स कहीं पे भी मिस्टेक्स हैं तो उसको आप वहां पे सुधार सकते हैं। नीचे पे एक ऑप्शन आता है एडिट एंड कंटिन्यू, एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिएगा। अगर आप प्रीव्यू चेक कर लिए हैं तो आगे आप कंटिन्यू पेमेंट के लिए कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू कीजिएगा कैप्चा कोड भरते हुए। उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट या तो आप UPI ID से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी चीज़ से भी आप कर सकते हो। पेमेंट का क्या फ़ी है मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायरमेंट होगा एडमिशन के समय। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो।
उसके बाद में आपका एक एप्लीकेशन का पूरा सबमिशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसको आपको प्रिंट भी कर लेना अपने पास। दूसरी बात, आपको अपने मोबाइल में ध्यान से रखना, ताकि जब भी आवश्यकता पड़ता है एडमिशन के लिए तो आपसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद मांगा जाता है रैंक कार्ड, उसके बाद में मांगा जाता है आपका काउंसलिंग वाला पेपर, फिर जाति आवासीय रेसिडेंट मांगा जाता है। सबसे पहले यही जरूरी चीज़ होता है। इस ध्यान से आपको अपना फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में अगर किन्हीं को भी लगता है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमको पार्टिकुलर कॉलेज में पार्टिकुलर ब्रांच चाहिए, उसका क्या माध्यम है, किस तरह का मेहनत करना होगा, हमें पढ़ाई के दौरान कितना रैंक लाएंगे, कौन सा कॉलेज मिलने का उम्मीद रहेगी, इस सब चीज़ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और पर्सनली मुझसे जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ, आप वहां मुझे मेल कीजिएगा, मैं मेल का जवाब आपको दूंगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी और आप ध्यान पूर्वक से फॉर्म भरिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से झारखंड पॉलिटेक्निक में आइए, आप सभी का स्वागत है।